अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म के लिए जितना भी ग्रामर पोर्शन था वह हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने अच्छे से समझकर कॉपी में लिख लिया होगा, हिंदी ग्रामर की कॉपी में। अभी तक हिंदी ग्रामर में हमने एक पत्र, एक निबंध, एक कहानी, एक विज्ञापन, लिंग बदलो, वचन बदलो, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, यहाँ तक हमारा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक हमने फर्स्ट टर्म के लिए यह सभी आपको अच्छे से रेडी करना है। फर्स्ट टर्म एग्जाम में यह सभी आएगा। इसके पहले हिंदी पाठ्य पुस्तक के पहली इकाई में से पाठ 1, 2, 3, 4 हमने पढ़कर रिटन वर्क कर लिया था। पाठ 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हमारे फर्स्ट टर्म के कोर्स में नहीं है। ये हमने एक्टिविटी के लिए लिया था, इसलिए इस पार्ट का रिटन वर्क नहीं कराया गया है। तो अभी तक आपके 1, 2 और 4 3 पार्ट हो गए हैं। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 5 और 6 ये आपको लीव कर देना है, यह फर्स्ट टर्म के कोर्स में नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म में नहीं लिया गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 7, मेरे रज़ा साहब। इस पाठ की लेखिका है सुजाता बजाज। सुजाता बजाज एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं और हमारे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर सैयद हैदर रज़ा साहब इनके बारे में कुछ यादें हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। सुजाता बजाज ने इनके बारे में जो कुछ उनकी यादें हैं वह हमारे सामने इस पाठ के जरिए रखने का प्रयास किया है। इस पाठ की लेखिका और कलाकार सुजाता बजाज तथा प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा के विषय में यह पाठ में संस्मरण दिया हुआ है। रज़ा साहब ने लेखिका की चित्रकला से प्रभावित होकर उन्हें पेरिस आने के लिए प्रेरित किया था। पेरिस में रज़ा साहब लेखिका के स्थानीय अभिभावक थे। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने रज़ा साहब के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं जैसे कला के प्रति उनका प्रेम, युवा कलाकारों को प्रेरणा देना, अपनी कृतियों के लिए लगाव, सर्वधर्म समभाव आदि गुणों में पाठकों को परिचित कराया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रज़ा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। मानस पटल यानी कि मन में, कतार सी यानी कि लाइन, जो उनके साथ में उन्होंने क्षण बिताए वो सभी यादें उनके मन में आने लगी। 23 जुलाई की सुबह ही जैसे ही उनको फ़ोन पर यह समाचार मिला, किसको, सुजाता बजाज अपने बारे में बता रही हैं कि जैसे ही उनको 23 जुलाई की सुबह समाचार मिला, क्या समाचार मिला फ़ोन से, कि रज़ा साहब नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई है। यह सुनते ही सुजाता बजाज बता रही हैं, मेरे मानस पटल पर, मेरे मन पर उनके साथ जो मैंने क्षण बिताए थे वह सभी यादें एक लाइन की तरह, कतार की तरह मेरे मन में सब सामने आने लगी हैं। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी कि अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई थी उसमें क्या था, गणपति की ही पेंटिंग्स बनाई थी। तो उसकी प्रदर्शनी के लिए वह कहाँ गई थी, दिल्ली। और वह सोच रही थी कि रज़ा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन यानी शुभारंभ के अवसर पर आ जाए। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। अनहोनी यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो। तो उस रात रज़ा साहब सपने में आए। अब उन्होंने क्या सोचा, यह सारी जो यादें थी वह सब वो सोचने लगी, उनके मन में आने लगी। वही इस पाठ में बताया गया है। तो रज़ा साहब उनके सपने में आए, उन्हें उठाया और उन्होंने उनके साथ, किसके साथ, सुजाता बजाज के साथ बहुत सारी बातें की। अब उनके जो शो था उसके लिए उन्हें शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। क्या ये सब क्या वो सोच रहे हैं उनके मन में, उनके सपने में, ठीक है, उनके सपने में आकर रज़ा साहब उनसे ये सब बोल रहे हैं। अब मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। अब जब ऐसा किसी को सपना आए सपने में तो क्या होगा, हम उनसे मिलने ज़रूर जाएंगे ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अब मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। अब उन्होंने अपने आप को रोकना मुनासिब नहीं समझा। मैं पहुँच गई उनसे मिलने, और जो सुजाता बजाज थी वह उनसे मिलने पहुँच गई उनके पास। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे, मतलब अचेत अवस्था में, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे थे वो, वहाँ पर बिल्कुल शून्य की तरह अचेत अवस्था में लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी।
अलविदा कहकर मैं लौट आई, क्योंकि उनसे कुछ बातें तो हो नहीं पाई, क्योंकि वो बिल्कुल अचेत अवस्था में लेटे हुए थे। सिर्फ मैंने उनसे अलविदा कहा और वापस आ गई। रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे, यानी कि रज़ा साहब सभी धर्मों को मानने वाले थे। वो हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। कैसे? उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस यानी कि जो ईसाई लोग का धर्म चिन्ह रहता है वो भी वहाँ रखा हुआ था। बाइबल यानी कि उनका जो क्रिश्चियन लोगों का धर्म ग्रंथ रहता है वह भी रखा रहता था। गीता, कुरान, उनकी माँ की एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की सूखी मालाएं। मोगरा यानी कि एक फूल रहता है जिसको बेला भी बोलते हैं, उसकी जो माला है वो सूखी हुई थी, वह भी उन्होंने वहाँ सब साथ में रखा हुआ था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च, यानी वो सभी धर्म को मानने वाले थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो S.H. रज़ा है। मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी दिया और मेरे साथ बहुत सारी बातें भी की। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। तो वह तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। क्यों? क्योंकि वह भी बहुत अच्छे पेंटर थे और वह देखना चाहते थे कि यह कैसा पेंट करती हैं। इसलिए वे तुरंत खड़े हो गए और इनको बोलते, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। पर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरा काम तो कहाँ था, पुणे में था। मैंने उन्हें बताया कि मेरा काम तो पुणे में है, मेरी सारी पेंटिंग्स तो मैं पुणे में रहती हूँ, तो वहीं मैंने बनाई हुई है। तो उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे, यानी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पेंटिंग देखने पुणे भी चलूँगा। आज ताज होटल के सामने से हमारी टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है। क्यों? क्योंकि उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने मुझे पेरिस आने के लिए इनविटेशन दिया। और मुझे बोले, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, उज्जवल यानी कि ब्राइट, और मुझे पेरिस आने का उन्होंने निमंत्रण दिया। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी, यानी वो हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से करते थे। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ वह करते थे सब कुछ। तन्मयता यानी कि फुल कंसंट्रेशन से, लगन से सभी काम करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता था तो वह मना कर देते थे, क्योंकि वह अपने आप सभी काम करना चाहते थे और सभी काम सही तरीके से करना चाहते थे। तो जब कोई पेंटिंग बिक जाती थी, तब पेंटिंग बिकने के बाद फिर पैकिंग भी बहुत अच्छे तरीके से किया करते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। वह अपना काम खुद करते थे और बहुत ही तरीके से करते थे। बड़े करीने से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। करीने से यानी कि व्यवस्थित तरीके से, और धैर्य यानी कि पेशेंस के साथ में वह पैकिंग किया करते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। मतलब लड़की ससुराल जा रही है, मतलब हमने पेंटिंग्स बेच दिया, मतलब वह ससुराल जा रही है। अब उसको पैकिंग करना यानी उसको विदा करने के समान माना गया है। इन्होंने कहा है, जिस तरीके से हम एक लड़की की विदाई करते हैं, उसी तरीके से हम अपनी पेंटिंग्स को पैकिंग अच्छी तरीके से करके हमें संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। यानी जब भी वो किसी को लेटर लिखते थे, पत्र लिखते थे, तो हर शब्द को बहुत ही सोच समझकर बहुत तरीके से लिखते थे और हर पंक्ति को बड़े ही नाप तोल कर लिखते थे, और फूल से उन्हें बहुत ही प्यार था। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रज़ा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी, पर वे वहीं डटे रहे। मुझे भी हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। अब वो अपना एक इंसिडेंस बता रहे हैं कि 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो एक स्टेशन का नाम होगा, स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, तो रज़ा साहब स्टेशन पर मुझे रिसीव करने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन बहुत लेट थी, लेकिन फिर भी वह मेरा इंतज़ार करते रहे स्टेशन पर, वह छोड़कर नहीं गए और मुझे वहाँ से रिसीव किया
और मुझे हॉस्टल के कमरे तक छोड़कर ही वह गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। वह अपनी सारी यादें एक एक करके अपने जो याद कर रही हैं और वो इस पाठ के ज़रिए हमें बता रही हैं। तो उनमें से एक और याद वो बता रही हैं। एक दिन वह बीमार हो गई थी और कमरे में पड़ी हुई थी। रात को 11 बजे रज़ा साहब मेरे लिए दवाई भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। अब जब कोई अनजान शहर में, अनजान देश में जाएगा, अकेला होगा, तो बीमार हो जाएगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा। तो ऐसे ही सुजाता बजाज बता रही हैं, एक बार मैं बीमार हो गई थी और कमरे में अकेले पड़ी थी, बहुत बीमार थी। मुझसे ना खाना खाया जा रहा था, ना मैं दवाई के लिए डॉक्टर के पास जा पा रही थी। तब रात को 11 बजे रज़ा साहब मेरे लिए दवाई भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर मेरे लिए लेकर आए और मेरे घर वालों को भी फ़ोन करके कहा कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर हूँ, के ज़रिए बता रही हैं। हर बार जब मैं या रज़ा साहब पेंटिंग पूरी करते थे, या जब भी रज़ा साहब पेंटिंग बनाते थे या सुजाता बजाज पेंटिंग बनाती थी, तो वह पूरी करते थे। सबसे पहले पूरी करने के बाद वह एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक यानी कि किसी वस्तु के गुण दोष बताने वाला, सही उसको आंकना कि इसमें यह कमियां हैं, यह खूबियां हैं। तो दोनों अपनी पेंटिंग एक दूसरे को दिखाते थे कि यह पेंटिंग कैसी बनी है। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में 7 प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन। और हमारे बीच में कभी कोई मनमुटाव, कभी कोई मतभेद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था कि हमने इतने समय साथ काम किया। मुंबई में, लंदन में, पेरिस में और न्यूयॉर्क में और भी कई जगह हम लोगों की प्रदर्शनियाँ यानी एग्जीबिशन साथ में। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी थी उनकी। वह हिंदी भी बोलते थे, उर्दू भी बहुत अच्छी बोलते थे और अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत ही अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें, वे कविताएं भी लिखते थे और शेर, गज़ल व पुरानी हिंदी फिल्मी गाने बहुत प्यार से सुनते थे। एक डायरी भी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे। जो भी उनको पसंद होती थी चीज़ें, जो भी सुंदर चीज़ उनको लगती थी, हर सुंदर वाक्य वह अपनी डायरी में नोट किया कर, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उस डायरी में। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उनके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक़ था, पर दाल चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। अटकी रहना यानी कि फंसी रहना। मैं हफ्ते में, यानी उनको बहुत पसंद था, अगर वो चीज़ उनको दिख जाती थी, अच्छा खाना तो उनको बहुत पसंद था, लेकिन सादा सिंपल खाना जैसे कि दाल चावल, रोटी और आलू की सब्जी उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर उनके लिए भेजा करती थी और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भी मैं भारतीय खाना बनाकर भेजती थी। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिला। कृतियाँ यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं वह देखने का मौका मिला। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्करा देते थे, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है। भूमिका यानी कि कैरेक्टर, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो। अब वह सुजाता बजाज को बोलते थे कि तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। अब इस पार्ट को आप अच्छे से रीड करिए, इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इसी के साथ मैं इस पार्ट के रिटन वर्क के लिए कुछ पेजेस की पिक सेंड कर रही हूँ। इसी के साथ आप उनको अच्छी तरीके से समझकर हिंदी की कॉपी में लिखकर अच्छे से समझकर लिखिए और उसको अच्छे से याद भी करिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू, हैव